Hello everyone, this is Komal Khorgade, lecturer in Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. In today's session, we are studying about the function generator, working of function generator, application of function generator, and also study about the spectrum analyzer. Before start our today's topic, first of all we revise last lecture, and in last lecture we are study about the dual trace CRO, dual beam CRO and DSO, that is डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप. तो क्या था, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? ड्यूअल ट्रेस सीआरओ. अभी सीआरओ हम क्यों यूज कर रहे थे? जो हमें वेवफॉर्म का मेजरमेंट करना है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम, वोल्टेज अगर मुझे मेजर करना है तो मैं यूज़ करती थी हमारा सीआरओ. मीन्स हमारे बाय यूजिंग सीआरओ जो भी हमारे कंटेंट है वो हम मेजर कर पा रहे थे, तो इसलिए हम सीआरओ यूज़ करते थे. तो उसमें हमने देखा था कि ड्यूअल ट्रेस सीआरओ में क्या था, जो हमारा वर्टिकल डिफ्लेक्शंस थे, वर्टिकल जो लाइन थी, जो वर्टिकल ग्राफ था वो हमें 2 बार दिख रहा था, इसलिए वो सीआरओ को हम बोलते थे ड्यूअल ट्रेस सीआरओ. और जो हमारा ड्यूअल बीम सीआरओ, वहाँ पे क्या था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन गन है, जो इलेक्ट्रॉन पास होता है वो दो वर्टिकल लाइन से पास हो रहा था, इसलिए हम उसको बोलते थे ड्यूअल बीम सीआरओ. और थर्ड वन था हमारा डीएसओ, दैट इज डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप. और वहाँ पे क्या होता था, वो डिजिटली हमें शो कर रहा था. वहाँ पे मैं एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर सकती थी और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करके हमें सीआरओ पर दिख पा रहे थे, और उसको मैं उसी के साथ उसको स्टोर कर पा रही थी. तो वो था हमारा डिजिटल स्टोरेज सीआरओ. एंड आवर टुडेज टॉपिक इज फंक्शन जनरेटर. Before start our today's topic, first of all we discuss about the learning outcomes, and the learning outcomes of today's session is understand the concept of function generator, able to learn about application of function generator, and understand the concept of spectrum analyzer, and discuss about the application of spectrum analyzer. ये हमारे आज के टुडे सेक्शन के लर्निंग आउटकम्स. तो आज के सेक्शन में हम फंक्शन जनरेटर और उसकी एप्लीकेशंस, उसी के साथ स्पेक्ट्रम एनालाइजर और उसकी एप्लीकेशंस हम पढ़ने वाले हैं. और देयर आर सम पीओज, दैट इज PO1 विच इज बेसिक नॉलेज. तो हमें ये जो टॉपिक से हमें बेसिक नॉलेज अबाउट फंक्शन जनरेटर मिल रहा है. सेकेंड वन इज PO2, दैट इज डिसिप्लिन नॉलेज. और डिसिप्लिन नॉलेज मीन्स जो हम फंक्शन जनरेटर हैंडल करेंगे वो कौन से डिसिप्लिन में, कैसे डिसिप्लिन में हैंडल करते हैं, वो है हमारा डिसिप्लिन नॉलेज. PO3 दैट इज एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस. अभी जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे वो हम फंक्शन जनरेटर पे ही परफॉर्म करेंगे, तो उसका एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस. एंड फोर्थ वन इज इंजीनियरिंग टूल्स. जो ये फंक्शन जनरेटर है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का एक फंक्शन, ये पार्ट, ये इंस्ट्रूमेंट ही है, तो ये हमारा इंजीनियरिंग टूल्स. PO5 इज द इंजीनियर एंड सोसाइटी. अभी इंजीनियर को ये जो हमारा फंक्शन जनरेटर वो यूज में आता है. वेरियस लैबोरेटरीज में हम फंक्शन जनरेटर यूज करते हैं वेवफॉर्म उसको मेजर करने के लिए. हम टीवी में भी हमारे स्पेक्ट्रम एनालाइजर आते हैं, तो उस पर भी हम वो स्पेक्ट्रम एनालाइजर देख सकते हैं. एंड लास्ट इज PO8, दैट इज इंडिविजुअल एंड टीम वर्क. हम कैसे टीम में काम करेंगे, हम परफॉर्म करेंगे, वो है. नेक्स्ट वन इज PO9 एंड दैट इज कम्युनिकेशन. हमारे जो बीच का कम्युनिकेशन होगा पढ़ते टाइम वो कैसा है. एंड लास्ट वन इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग. और इससे हम क्या पढ़ने वाले हैं और लाइफ में हम ये क्या होने वाले. ये जो हमारे POs है ये हमारे आज के टॉपिक को सेटिस्फाई करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक, एंड द फर्स्ट टॉपिक इज फंक्शन जनरेटर. अब हम देखेंगे कि हम फंक्शन जनरेटर कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं. तो फंक्शन जनरेटर क्या है, एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है लाइक सीआरओ जैसा हमारा इंस्ट्रूमेंट था. सीआरओ पे जैसे हम जो वेवफॉर्म थे उसका एम्पलीट्यूड, वोल्टेज, टाइम, फ्रीक्वेंसी मेजर करते थे, वैसे ही हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है फंक्शन जनरेटर. ये हमारा एक सोर्स है जिसके वजह से हम वेरियस टाइप ऑफ वेवफॉर्म देख सकते हैं, जनरेट कर सकते. फॉर एग्जाम्पल वो वेवफॉर्म हमारी कौन सी वेवफॉर्म हो सकती है वो देखेंगे अभी हम.
तो अभी हमारा फंक्शन जनरेटर क्या करता है, वो वेरियस टाइप की जो वेवफॉर्म है वो जनरेट करने का काम करता है। तो वेवफॉर्म कौन सी रहती है, वो वेवफॉर्म एक है हमारी साइन वेवफॉर्म, और साइन वेवफॉर्म मीन्स क्या, ये एनालॉग वेवफॉर्म में ऐसी रहेंगी। उसके साथ है हमारी स्क्वायर वेवफॉर्म, जो इस तरह से हमारी रहती है, स्क्वायर वेवफॉर्म। सेकेंड है हमारा ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, तो ये कैसे हमारे ट्रायंगुलर शेप में रहेंगी, ये हमारी ट्रायंगुलर वेवफॉर्म। और नेक्स्ट वन ये सॉटूथ वेवफॉर्म, तो इसका शेप रहता है हमारा ऐसा, ये हमारी सॉटूथ वेवफॉर्म। तो ये सब जो वेवफॉर्म है इसको जनरेट करने का काम करेगा हमारा फंक्शन जनरेटर। तो इस तरह से हमारे फंक्शन जनरेटर का काम है। तो अभी हम उसका डिटेल्स में उसकी ब्लॉक डायग्राम और स्पेसिफिकेशन देखेंगे। नाउ लेट अस सी सम स्पेशलिटी ऑफ फंक्शन जनरेटर, मीन्स कुछ हमारे फीचर्स है फंक्शन जनरेटर के, वो देखेंगे हम। फर्स्ट वन इज इट इज कैपेबल ऑफ फेस लॉकिंग टू एन एक्सटर्नल सिग्नल सोर्स। क्या है, जो हमारे एक्सटर्नल सिग्नल सोर्स है उसके साथ उसकी फेस लॉकिंग पॉसिबल है। एंड नेक्स्ट वन इज एट द सेम मेनी आउटपुट्स आर अवेलेबल। मीन्स क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा पहला इनपुट है स्क्वायर वेवफॉर्म और सेकंड जो इनपुट है वो है हमारा सॉटूथ वेवफॉर्म, तो जो है हमारा जो स्क्वायर वेवफॉर्म का जो आउटपुट आएगा वो आएगा ऑडियो सिग्नल्स वो प्रोवाइड करता है, और जो हमारा सॉटूथ वेवफॉर्म है उसका जो आएगा वो हमारा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन ये प्रोवाइड करेगा। मीन्स ये हमारे ये वेवफॉर्म के हमें अलग आउटपुट मिल रहा है, अलग एप्लीकेशंस मिल रही है, और इसके हमें अलग एप्लीकेशंस और अलग यूज मिल रहा है। मीन्स एट द सेम टाइम हमें क्या हो रहे हैं, अलग अलग उसके क्या है आउटपुट्स हमें मिल रहे हैं। एंड द नेक्स्ट इज it can be phase lock to a frequency standard and then give a waveform with frequency accuracy and stability of the standard source। क्या हो रहा है, ये अगर फेस लॉक हो जाए विथ फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड तो उसके बाद ये जो प्रोवाइड करता है वो कैसी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेगा, विथ फ्रीक्वेंसी एक्यूरेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्टैंडर्ड सोर्स, और जो हमारा सोर्स है उसका स्टेबिलिटी चेक करेगा। Next one is one function generator may be used to phase lock a second function generator। means दो function generator अगर एक साथ phase lock है and the two output signals can be displayed in a phase by a adjustable amount। means हमारे जो दोनों भी function generator है वो एक दूसरे के साथ क्या है, यहाँ पे phase lock है। तो क्या हो सकता है, अगर हमें first function generator और second function generator को दोनों की वेवफॉर्म एक सेम दिखानी है, एडजस्ट करनी है, तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे फीचर्स ऑफ फंक्शन जनरेटर। नेक्स्ट वन इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ फंक्शन जनरेटर। अभी हम देखेंगे फंक्शन जनरेटर की ब्लॉक डायग्राम। सो द फंक्शन जनरेटर कंसिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, constant current supply source 1 and constant current supply source 2. Next one is integrator, next voltage comparator and multivibrator, next resistance diode and shaping circuit, and output amplifier and second output amplifier। तो अभी हमने पहले स्लाइड में देखा था कि कैसे हमारा फंक्शन जनरेटर वेरियस जो वेवफॉर्म है वो जनरेट करता है, तो उसी का हम वर्किंग देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट ब्लॉक है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क। अभी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क मीन्स क्या है, जो हमारा फंक्शन जनरेटर का फर्स्ट जो पैनल है, फ्रंट जो पैनल रहेगा वो फ्रंट पैनल में हम फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर पाएंगे। फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट्स जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे, वहाँ पे एक नॉब रहेंगी, उसके हेल्प से हम उसको क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी डायल से हम जो इंस्ट्रूमेंट की है वो कौन सा हम वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसको कितना एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वो हम करेंगे बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क। और उसी के साथ हमारे पास क्या है, एक एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल भी उसके साथ अटैच है।
तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क होता है वो फॉलो करता है टू करंट सोर्स, and that is constant current supply source 1 and next one is constant current supply source 2। तो ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी कंट्रोल चैनल है वो क्या कर रहा है, दो सोर्स वो फॉलो कर रहा है। फर्स्ट है कांस्टेंट करंट सप्लाई सोर्स एंड सेकंड आल्सो कांस्टेंट करंट सप्लाई सोर्स। तो अभी हम देखेंगे जो हमारी साइन वेवफॉर्म जो हमारे ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है वो कैसे जनरेट हुए। तो क्या हो रहा है, जो हमारा फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क है वो जनरेट कर रहा हमारा फर्स्ट कांस्टेंट करंट सप्लाई। तो वो जो फर्स्ट कांस्टेंट करंट सप्लाई है वो क्या करता है, जो हमारे यहाँ पे आ रहा है हमारा करंट आ रहा है, ये कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है इंटीग्रेटर को। क्या करेगा, ये जो है हमारा सोर्स 1 वो कांस्टेंट करंट अप्लाई करेगा किसको, इंटीग्रेटर को, और उसके साथ हमारा एक कैपेसिटर भी ज्वाइन है। तो ये जो कांस्टेंट करंट उसको अप्लाई कर रहा है, तो क्या होता है जब ये अप्लाई कर रहा है तब जो हमारा कांस्टेंट पहला जो इंटीग्रेटर है, पहला जो करंट है वो क्या करता है, वो वेवफॉर्म को जो करंट है उसको इंक्रीज करता है। तो हमारी वेवफॉर्म ये आती है। और उसके बाद जो हमारा सेकंड जो सोर्स है वो क्या करता है, उसी करंट को रिवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड करता है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है और इसी की रिवर्स डायरेक्शन है। तो हमारा सोर्स 2 क्या करेगा, इसी करंट को रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो हमारा इसका जो आउटपुट आएगा ये आएगा डिक्रीज, ये आउटपुट को क्या करेगा, डिक्रीज। तो हमारी वेवफॉर्म आएंगी इस तरह से डिक्रीज। तो इस तरह से हमारा इंक्रीज और डिक्रीज होता है और हमारी जो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है वो फॉर्म होती है। तो जो हमारा रिलेशनशिप रहता है उसका, तो वो आता है ई आउट इक्वल्स टू -1/c इंटीग्रेट 0 to t i dt। ये हमारा फॉर्मूला है इसका रिलेशनशिप का। तो ये आता है हमारा फॉर्मूला। ये हो गई हमारी साइन वेव का ट्रायंगुलर वेव का जनरेशन कैसा होता है। अभी हम देखेंगे कि अगर मुझे स्क्वायर वेवफॉर्म अगर जनरेट करनी है तो क्या होता है। तो जब स्क्वायर वेवफॉर्म जनरेट करते हो तो सेम जो हमारा सोर्स 1 है वो प्रोवाइड करता है यहाँ से कांस्टेंट करंट, वो आएगा फिर इंटीग्रेटर के पास। इंटीग्रेटर वो सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे वोल्टेज कंपैरेटर एंड मल्टी वाइब्रेटर के साथ। तो क्या होता है, जब फर्स्ट हमारा सोर्स क्या करता है, वो वोल्टेज को क्या करता है, आउटपुट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। बट कुछ कंडीशन के बाद वो जो प्री डिटरमाइंड वैल्यू रहती है उसकी प्री डिटरमाइंड लेवल आती है, तो हमारी यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप उसको जनरेट होता है। और उसके बाद फिर हमारा देखो यहाँ पे कुछ हमें स्विच दिख रहा है, तो ये मल्टी वाइब्रेटर कर रहा है, उसको क्या करता है, वो ये ब्लॉक कर देता है। तो ये जो सिग्नल्स है हमारे वो वापस जाते हैं कांस्टेंट करंट के पास। तो उसके वजह से हमें यहाँ पे मिलती है पॉजिटिव एज। और फिर वो सेकंड जो हमारा सोर्स है वो क्या करता है, वही वोल्टेज को डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे देखो हमारा वोल्टेज हो रहा है डिक्रीज। और डिक्रीज होने के बाद फिर से ये जो हमारा ये है आउटपुट एम्पलीफायर हमने स्विच लगाया वो टर्न ऑफ हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे आती है नेगेटिव एज। तो इस तरह से हमारी आती है हमारी स्क्वायर वेवफॉर्म। उसके बाद देखेंगे कि हमारी साइन वेवफॉर्म कैसे जनरेट होती है। तो हमारी जो साइन वेवफॉर्म है वो जनरेट होती है विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस डायोड शेपिंग सर्किट। मीन्स सेम हमारा जो ये सोर्स 1 है ये क्या प्रोवाइड करेगा, कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करेगा। तो जब ये कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है तो हमारी वेवफॉर्म क्या होती है, हमारा आउटपुट इंक्रीज होता है। और उसके बाद यहाँ से टर्मिनेट होने के बाद ये आ रहा हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से हमें मिलती है हमारी साइन वेवफॉर्म। तो इस तरह से हमें जो ट्रायंगुलर है, स्क्वायर वेव है और हमारी साइन वेवफॉर्म है वो हमें जनरेट करके मिलती है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन जनरेटर का वर्किंग। Now see here, there are some application of function generator. First one is use as a source of alignment for different receiver. क्या है ये, use as a source of alignment for different receiver. Second one is it can be used for troubleshooting for different analog and digital circuit. जो हमारे एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट है उसके ट्रबल शूटिंग के लिए भी हम फंक्शन जनरेटर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इट इज यूज टू प्रोड्यूस वेरियस वेवफॉर्म लाइक सॉटूथ वेवफॉर्म, स्वीप, एम एंड ईएम। जो हमारी वेवफॉर्म है उसको भी ये प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारे एप्लीकेशंस ऑफ फंक्शन जनरेटर। एंड नेक्स्ट वन इज
स्पेक्ट्रम एनालाइजर। अभी हम देखेंगे कि स्पेक्ट्रम एनालाइजर का वर्किंग क्या होता है। जो हमारा स्पेक्ट्रम एनालाइजर है, इट इज यूज्ड टू एनालिसिस द सिग्नल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। जो हमारे सिग्नल्स रहते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन को, उसको एनालिस करने का काम करता है, वो है हमारा स्पेक्ट्रम एनालाइजर। मीन्स हो सकता है हमारे सिग्नल से एनालॉग सिग्नल हो, स्क्वायर वेवफॉर्म हो, सॉटूथ वेवफॉर्म हो। तो वो जो वेवफॉर्म आ रही है, मीन्स देखो यहाँ पे हमारी एम्पलीट्यूड है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी टाइम, टाइम के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ रही है वो हम देखेंगे। तो इसका जो हमारे वेवफॉर्म का एनालिसिस है वो हम करेंगे और उसको ही हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम एनालाइजर। And the spectrum analyzer is divided into two categories. First one is audio frequency AF below 10 megahertz, and second one is radio frequency, that is RF, and in 10 megahertz to 40 gigahertz. तो ये हमारी दो तरीके के स्पेक्ट्रम एनालाइजर होते हैं। एक है ऑडियो फ्रीक्वेंसी एंड सेकंड है हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया, मतलब क्या कर रहे हैं, जो भी हमारी वेवफॉर्म्स आ रही है, जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं, हम उसको एनालिसिस कर रहे हैं, वो स्पेक्ट्रम को एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम एनालाइजर। उसी का हमारे पास एक टाइप है, दैट इज स्वेप्ट TRF स्पेक्ट्रम एनालाइजर। वो अभी हम देखेंगे उसका वर्किंग कैसा होता है। नाउ सी हियर, नेक्स्ट इज स्वेप्ट TRF, and TRF is Tune Radio Frequency Spectrum Analyzer. Now see here, जो हमारा स्विफ्ट TRF स्पेक्ट्रम एनालाइजर है, which is consist of voltage tunable band pass filter, sawtooth generator, detector, vertical deflection amplifier, horizontal deflection amplifier, and last one is CRT screen. The working is almost similar to the wave analyzer, sawtooth generator producer RAM wave। जो हमारे sawtooth generator है वो क्या प्रोड्यूस करता है, रैम्प वेव फॉर्म। ये है हमारा sawtooth generator जो हमारा प्रोड्यूस कर रहा है रैम्प, RAMP, रैम्प वेव फॉर्म। और जो हमारा रैम्प वेव फॉर्म है वो हमने दिया है, किसको पास किया है, वोल्टेज टर्नेबल बैंड पास फिल्टर को। और उसी के साथ उसी का एक हमारा इनपुट आ रहा है साइन वेव फॉर्म, दैट इज अवर इनपुट सिग्नल। तो यहाँ से जो आ रहे वो है हमारे रैम्प सिग्नल, और यहाँ से जो हमारा इनपुट आ रहा है वो है हमारा साइन वेव फॉर्म। तो वो जो सिग्नल्स है वो हमें फिल्टर करके मिल रहे, देखो यहाँ पे ये हमारे जो सिग्नल्स जो हमारे वोल्टेज बैंड पास फिल्टर ने फिल्टर करके दिए हैं, उसी के पास जो उसका आउटपुट है वो जाएगा हमारा डिटेक्टर के पास, और डिटेक्टर वो जो सिग्नल्स को है उसको डिटेक्ट करेगा और वो प्रोवाइड होंगे वर्टिकल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर को। और उसी के साथ यहाँ जो जनरेट हो रहा है ये हमारा प्रोवाइड करेगा सॉटूथ वेवफॉर्म, कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर के पास। और ये दोनों मिलके फिर हमारा यहाँ से आ रहे वर्टिकल सिग्नल्स जो अटैच है वर्टिकल प्लेट को, और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल है वो अटैच है हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेट को। तो इसके हिसाब से हमारा जो XY प्लॉट ग्राफ आता है वो आता है। तो ये होता है हमारा स्वेप्ट TRF, दैट इज ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एनालाइजर। तो इस तरह से इसका वर्किंग है। There are some application of spectrum analyzer, that is for measurement of frequency response of instrument। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट रहता है उसका अगर मुझे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मेजर करना है तो मैं स्पेक्ट्रम एनालाइजर यूज कर सकती हूँ। माइक्रोवेव टावर मॉनिटर फॉर मेजरिंग द ट्रांसमिटेड एंड रिसीविंग पावर। जो हमारा ट्रांसमिटेड पावर है और रिसीविंग पावर है उसके भी मेजरमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं। इन टीवी स्टेशंस एंड टेलीकॉम टावर्स, टीवी स्टेशन में भी यूज करेंगे और टेलीकॉम टावर्स में भी हम यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज इन एनालिसिस ऑफ वेक्टर सिग्नल। अगर मुझे वेक्टर सिग्नल का एनालिसिस करना है तो भी मैं स्पेक्ट्रम एनालाइजर यूज कर सकती हूँ। तो इस तरह से हमने आज के टॉपिक पढ़े हैं। तो आज के इसमें हमने पढ़ा है फर्स्ट फंक्शन जनरेटर, उसके एप्लीकेशन, स्पेक्ट्रम एनालाइजर एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम एनालाइजर। अभी हम आज के टॉपिक रिवाइज करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़े,
फंक्शन जनरेटर, application of function generator, spectrum analyzer and application of spectrum analyzer. अभी जो हमारा फंक्शन जनरेटर है वो फंक्शन जनरेटर हम क्यों यूज करते थे? अगर मुझे वेरियस टाइप की वेव फॉर्म जस्ट लाइक साइन वेव फॉर्म, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म या फिर स्क्वायर वेव फॉर्म, अगर इसको जनरेट करना है तो मैं यूज करूंगी हमारा फंक्शन जनरेटर। तो नॉर्मली हमारा फंक्शन जनरेटर क्यों यूज़ करते हैं कि अगर हमें वेवफॉर्म जनरेट्स करनी है वेरियस, उसको मेज़र करना है तो हम यूज़ करेंगे फंक्शन जनरेटर। उसके बाद हमने देखा एप्लीकेशंस ऑफ फंक्शन जनरेटर, और एप्लीकेशंस क्या थी हमारे फंक्शन जनरेटर की, कहाँ कहाँ पे हमारा फंक्शन जनरेटर यूज़ हो रहा था। प्रोड्यूस द वेरियस वेवफॉर्म लाइक सॉटूथ वेवफॉर्म, स्वीप, एम वेवफॉर्म यहाँ पे, और अगर हमें डिफरेंट एनालॉग और डिजिटल सिग्नल की ट्रबल शूटिंग करनी है तो वहाँ पे भी हमारे एप्लीकेशंस फंक्शन जनरेटर के यूज हो रहे थे। उसके बाद में हमने देखा स्पेक्ट्रम एनालाइजर, एंड स्पेक्ट्रम एनालाइजर में क्या होता था, जो हमारे सिग्नल है, अगर कुछ यहाँ पे सिग्नल्स आ रहे उसको हम एनालिसिस करते थे बाय विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो वो था हमारा स्पेक्ट्रम एनालाइजर। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स एप्लीकेशन देखे स्पेक्ट्रम एनालाइजर के। तो हमारे एप्लीकेशंस क्या थी कि इन टीवी स्टेशन, टेलीकॉम टावर्स, माइक्रोवेव टावर्स, मॉनिटर, और जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है इंस्ट्रूमेंट का वो भी मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते थे, स्पेक्ट्रम एनालाइजर। सो ये थे हमारे आज के टॉपिक। आई होप आज के टॉपिक सबको समझे होंगे। अगर आपको नहीं समझे हो तो फिर से वीडियो देखो, और तब भी नहीं समझ रहा हो तो प्लीज़ फ्री टू कॉल मी और आस्क योर डाउट्स। सो स्टूडेंट, thank you for listening me. Thank you.